सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसमें हम इनडेफिनिट इंटीग्रल जो कि चैप्टर 7 है, ये बुक आप जानते हैं जेईई के लिए लिखी गई है, इसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 7.3 देखिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेट करिए dx अपान 1 प्लस साइन एक्स की पावर हाफ। देखिए, हमने इसके पहले भी आपको शायद बताया है कि इंटीग्रेशन का मतलब ये नहीं कि आपको फार्मूला मालूम तो आप इंटीग्रेट कर लोगे। यू हैव टू मेक द गिवन क्वेश्चन इंटीग्रेबल, उसे इंटीग्रेबल करना होगा। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये डिनोमिनेटर में घुसा हुआ है, और डिनोमिनेटर में हम इतनी जल्दी ये 1 प्लस साइन एक्स ये हम कर नहीं पा रहे हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं। जो मेरे दिमाग में तरीका आ रहा, पहले पहला तरीका देख लीजिए। पहला तो तरीका ये है कि क्या इस पावर हाफ को हटाया जा सकता है? तो आप कहेंगे भाई हटाया जा सकता है एक शर्त पे कि अगर ये जो चीज़ है ना ये होल स्क्वायर में आ जाए। तो क्या इसे होल स्क्वायर में लिखा जा सकता है? तो आप कहेंगे होल स्क्वायर में लिखा जा सकता है अगर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में हो। तो एक चीज़ तो मुझे दिख रही है कि जो साइन एक्स है उसे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिखा जा सकता है। केवल होल स्क्वायर हम समझ रहे हैं, होल स्क्वायर के बाद आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो। अब आप कहें ठीक है, ये 1 को क्या करें? 1 तो साइन कॉस की फैमिली का है नहीं, तो हमने कहा 1 की जगह लिख दो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और इस पे पावर हाफ चढ़ा दूँ। कोई दिक्कत? क्या कर रहे हैं हम पता नहीं, हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला काम ये रूट हटा दें, फिर देखा जाएगा इंटीग्रेट होगा नहीं होगा, वो बात की बात है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये लिखा है साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉज एक्स बाई 2 या कॉज एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ है साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉज एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और उस पर पावर चढ़ी है हाफ। तो साफ साफ दिख रहे हैं अगर होल स्क्वायर भी हाफ पावर है तो ये पावर हट जाएगी और ये काम खत्म हो जाएगा। आप अगले स्टेप में इसको हटाएंगे। हमारे पास चूँकि ये इरेजर है, ये लो, हमने इसको हटा दिया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत आप क्या करें, इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करें। ये तो 2 टर्म है, शिफ्ट ही नहीं हो पाएगा। आपको याद होगा आपने जब 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो वहाँ पर एक कंसेप्ट था कि अगर a साइन एक्स प्लस b कॉज एक्स इज इक्वल टू है कि नहीं हो, अलग की बात है। इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में अगर कन्वर्ट करना हो तो इसको आप रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। अब दोनों तरफ है, दोनों तरफ डिवाइड करिए, और अगर एक ही तरफ है तो डिवाइड भी करिए और मल्टीप्लाई भी करिए। अब ये जो a अपान रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, अगर इसको आपने कॉज अल्फा माना तो ये अपने आप साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका साइन a कॉज b प्लस कॉज ए साइन बी, ये आपका साइन एक्स प्लस अल्फा का फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, और अगर इसको आपने साइन अल्फा माना तो ये अपने आप कॉज अल्फा हो जाएगा। तो कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, ये कॉज ए माइनस बी हो जाएगा, कॉज एक्स माइनस अल्फा। ये आप पर है, आप क्या लिखते हैं। तो आप जिस फॉर्मेट में चेंज करोगे उसी फॉर्मेट का आंसर आने वाला है, सिंपल सी बात है। तो इसमें साइन एक्स बाई 2 का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, कॉज एक्स बाई 2 का जो कोफिशिएंट है 1 है, यानी इसको हम रूट 1 प्लस 1 बोले तो रूट 2 से डिवाइड करने वाले हैं ना। तो हम इसको रूट 2 से डिवाइड किए दे रहे हैं। समझ में आ रही होगी बात, हम कहना क्या चाहते हैं। अच्छा, एक और दिक्कत, कभी कभी प्लस माइनस की हल्की सी माइनर मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन के वक्त, तो बच्चे कमेंट करते हैं। अब चूँकि वीडियो के अंदर जाकर के उसे सही करना थोड़ा सा संभव नहीं है, इसलिए हम लिख देते हैं। तो अगर कहीं प्लस माइनस की कमी हुआ करे तो उसको ज़रा मैनेज कर लिया करिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1/√2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया है ना। अब यहाँ पर डिवाइड किया है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा √2 से, मतलब डिनोमिनेटर में डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 1/√2। अब देखो, ये हमारी मर्जी है कि हम इसको किस फॉर्मेट में इसका आंसर लाने वाले हैं, ये हमारे ऊपर सबको डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ज़रा समझिएगा। अगर मैं इसको लिखूँ कि साइन 45 की वैल्यू है तो कॉज 45 वैल्यू है, तो ये साइन ए साइन बी प्लस कॉज ए कॉज बी, ये कॉज ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। अगर मैं कहूँ ये कॉज 45 की वैल्यू है तो ये साइन 45 की है, तो साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा। तो चाहे आप कॉज के फॉर्मेट में लाओ तो आप कॉज का लाओगे तो आपका आंसर कॉज का आएगा,
हम साइन का लाएंगे तो हमारा आंसर साइन का आएगा, आंसर डिफर हो सकता है, ठीक है। देखिए dx अपान देखिए हमने इसको लिख दिया cos पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो राइटिंग गंदी है, हम इसलिए बोलते भी जा रहे हैं कि हम लिख के आ रहे हैं cos x बाई 2, cos x बाई 2। कुछ ज़्यादा गंदा कर दिया हमने इसको, चल भाई। तो ये आपका हो गया i इज इक्वल टू, ये 1/√2 बाहर हो गया, 1 अपान ये है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, यानी साइन x बाई 2 प्लस पाई बाई 4। अब साइन ऊपर जाएगा तो बन जाएगा कॉसेक में कॉसेक x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 dx। अब ये x होना चाहिए, आप चाहो तो अपने मन में इसको x मान सकते हो, क्योंकि हमारे पास एक रूल है, अगर x की जगह ax प्लस b आए तो उसको x मान सकते हैं। x का जो कोफिशिएंट है वो 1/a बाहर हो जाएगा, या आप चाहो तो इसको x बाई 2 को t मान लो, मान लेते हैं। लेट x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 को हम t मान लें तो 1/2 dx इज इक्वल टू dt। तो जहाँ dx आएगा वहाँ लिखेंगे 2 dt। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये 1/√2 ऊपर हो जाएगा कॉसेक t dt और इंटू 2 dt, 2 बाहर निकाल लो, ठीक। अब कॉसेक x का इंटीग्रल क्या होता है? देखो कॉसेक x का इंटीग्रल एक होता है आपका कॉसेक लॉग कॉसेक x माइनस कॉट x, एक ये होता है। अब ये भी आंसर आपका आ सकता है। एक होता है लॉग tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 4, ये भी होता है ना, ये आपने पढ़ा है, सही कह रहा हूँ। तो ये आपका √2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग tan t बाई 2 प्लस पाई बाई 4। अब t का मान रख दीजिए, ये आंसर आ गया। एक तो ये आंसर हो सकता है बुक में ये आ रहा होगा, हमने बुक में देखा नहीं अभी, मैं ज़रा देख लूँ तो दिख जाए तो देख ही लूँ, क्योंकि आंसर सामने हमारे है नहीं। आंसर आपका आ रहा है, हाँ यही आ रहा है, लॉग यही आ रहा है, लेकिन हम इस फॉर्मेट में बताएंगे नहीं, हम कुछ कहीं और चलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ टी की वैल्यू रख दीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक। एक और फॉर्मेट है, आप कहेंगे भाई क्या ज़रूरी यही मेथड लगाए? नहीं भाई, ज़रूरी नहीं है। अभी हमने कहा ना कि यहाँ पर आपने कॉस पाई 4 लिखा है, अगर यहाँ साइन लिख देते आप तो यहाँ कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता, ऊपर सेक होता, और सेक एक्स का इंटीग्रल लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है या लॉग टेन एक्स बाई 2 होता है। तो फॉर्मेट चेंज हो सकता है, ध्यान रखिएगा। हम क्या उल्टा तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, एक मिनट। कॉसेक एक्स का इंटीग्रल होता है, सॉरी ये गलत मैं लिख रहा हूँ फार्मूला, अभी कमेंट आने शुरू हो जाएंगे। देखिए कॉसेक एक्स का जब इंटीग्रल आपने निकाला तो 1 अपान साइन एक्स कॉसेक एक्स को ले सकते हैं, मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, और साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉज एक्स बाई 2 कर सकता हूँ, ठीक है। डिनोमिनेटर में कॉज एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 बाहर, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ये टेन एक्स बाई 2, और टेन एक्स बाई 2 टी को टी मानोगे, टेन एक्स बाई 2 को टी मानोगे तो 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका इंटीग्रल डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, इसका लॉग टेन एक्स बाई 2 होता है, लॉग टेन एक्स बाई 2 होता है। तो इसका हो जाएगा √2 लॉग टेन टी बाई 2 होगा केवल, सॉरी, ठीक। वो सेक एक्स का हम बता गए गलती से, सेक एक्स का होता है लॉग टेन एक्स बाई 2 प्लस 5/4, ठीक है। अब हम टी का मान रख दें उठा करके, तो √2 लॉग 10, और जब आप टी की वैल्यू बाई 2 करोगे तो आएगा x बाई 4 प्लस पाई बाई 8। तो एक तो ये आंसर हो गया आपका, है ना। थोड़ा राइटिंग गंदी है, समझ जाना, हम इसलिए बोल भी दिए। दूसरा तरीका हमारा जो क्या है, देखिए दूसरा तरीका ये है कि जो 1 के साथ साइन एक्स है ना, क्या साइन एक्स 1 को कैंसिल कर सकता है? तो आंसर है नहीं कैंसिल कर सकता। 1 को कौन कैंसिल कर सकता है? कॉस कर सकता है। तो अगर मैं इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दूं तो क्या ये 1 को काट देगा? काट देगा, कर दो कन्वर्ट। तो देखिए अब जरा सावधान, 1 प्लस, हम एक तो तरीका है कॉस 90 माइनस एक्स लिख दें,
कॉज 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, एक ही तरीका होता है। लेकिन जहाँ जहाँ भी जाएगा वहाँ पर x माइनस में होगा, तो जब इसको t मानोगे तो माइनस डी एक्स आएगा। और अगर हम cos 90 प्लस एक्स लिख दें तो 90 प्लस एक्स लिखोगे तो cos 90 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो हमको यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। नहीं समझे? मतलब हम 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं cos 90 माइनस एक्स, और अगर 90 प्लस लिखेंगे तो यहाँ माइनस लगाएंगे, तो हम 90 प्लस माइनस लिखेंगे और यहाँ पर 90 प्लस लिखेंगे, हम माइनस लगाएंगे हैं। और पावर कितनी हो गई? हाफ। हम इसको मन में थीटा मान रहे हैं। अब आप जानते हैं अगर 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 माइनस इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। क्या लिख रहे हैं हम? ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यानी ये वाला फॉर्मूला अगर लगा देंगे तो 1 को कैंसिल कर देगा। तो हम इसको 1 को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ये बाई 2 करेंगे ना, तो आएगा पाई बाई 2 प्लस बाई 2 करना, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 की पावर हाफ। तो ये 1 से 1 कट गया, 2 तो हटेगा नहीं, तो 2 बाहर निकाल लो, 1 बाई रूट 2 बाहर हो जाएगा, और ये आपका स्क्वायर रूट काट देगा, तो ये 1 अपान साइन एक्स बाई 2 प्लस पाई बाई 4 आ गया। ये ऊपर जाएगा तो 1 बाई रूट 2, यह आ गया कॉसेक एक्स बाई 2 प्लस पाई बाई 4। अभी थोड़ी देर पहले आप ये कर चुके हैं इसको टी मान करके कॉसेक एक्स का, ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपने ये वाला फॉर्मूला ना लिख करके यहाँ प्लस लगाया, यहाँ माइनस लगाया, तो फिर 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 होगा, उसमें नीचे सेक स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर आएगा, ऊपर सेक में जाएगा, सेक का आंसर लगेगा। तो कई फॉर्मेट हो सकते हैं, फॉर्मेट हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका आंसर गलत आ रहा हो, आपने कहा मैंने फॉर्मेट चेंज कर दिया, नहीं चलेगा। ठीक, तो ये इंटीग्रेशन हो गया, इसका अभी हम बता चुके थोड़ी देर पहले, कर लीजिएगा नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।